बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। तो जनाब, अपनी डेली की रूटीन आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो कि आपने भरपूर मोहब्बत और प्यार दिखाना है मेरी वीडियोज़ को। तो जनाब, यहाँ पे हम बना रहे थे लच्छेदार पराठा, बहुत ही मज़ेदार बना था। घर पे कुछ दिन से बाहर से आ रहा था कभी कभार, जैसे संडे सैटरडे में, तो मैंने सोचा घर में बना के रखे जाएँ मज़ेदार से पराठे, और इन्हें रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब, यहाँ पे देखें कि बेल लिया था मैंने बहुत अच्छे तरीके से। रेस्ट देने के बाद 10 से 15 मिनट मैंने इसे रेस्ट दिया था, फिर मैंने इसे तवे पे पकने के लिए रखा था। तो देखें, ऐसा शानदार पका था कि बस दिल खुश हो गया। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है लाज़मी कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और इसके साथ ही आपने ये बताना है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है या नहीं, और वीडियो बहुत ही अच्छी लगे तो आपने शेयर ज़रूर करनी है आगे, ताकि हमारी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए। और आपने बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना सब्सक्राइब करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए कि शानदार सा घर का अच्छा सा बना हुआ, मज़ेदार सा बना हुआ और बड़ा पराठा। बाहर से अक्सर ही हमें मिलते हैं, अगर फ्रोज़न होते हैं तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, और अगर बाहर से मिलते हैं बहुत ही ऑयली और काफ़ी वो होते हैं पतले। तो ये है कि मैंने घर में बनाए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ ही मैंने ले लिया था रात को कीमा, और बहुत ही अच्छा लगा था कीमा पराठा सुबह-सुबह। और चाय के बग़ैर हमारी सुबह हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो आपने भी बताना है कि आप लोग सुबह-सुबह चाय लेते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जनाब, सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का काम कर लिया था, और फिर हो चुकी थी दोपहर, क्योंकि वीकेंड था, यानी कि कल था संडे। तो ये कल का व्लॉग और सुबह की मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर की है मैंने। तो यहाँ पे दोपहर में मैंने बना ली थी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मसालेदार सी चिकन बिरयानी, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आपने भी बताना है कि आपकी कुकिंग कैसी होती है, और आपके दिन की रूटीन कैसे गुजरती है, और आपने में ज़रूर शेयर करना है। मेरे साथ साथ रहिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, और अपने कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जनाब, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनी हुई थी। इसे तय लगाते हुए भी मैंने दिखाया कि आपने ये भी बताना है कि क्या आप लोग भी तय वाली बिरयानी बनाते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। यहाँ पे कौरमा था जो कि तैयार हो चुका था बिरयानी के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें ना सबसे पहले चावल की लेयर लगाई, और बहुत ही मज़ेदार सा ये बन चुका था। आलू भी मैंने डाले थे, क्योंकि कराची में मैं रहती हूँ, और कराची वाले यहाँ पे आलू वाली बिरयानी, आलू और चिकन की बिरयानी खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे एक लेयर मैं लगा दूँगी चावल की, फिर उसके ऊपर कौरमा और सारा हरा मसाला, लेमन और फ्राई की हुई प्याज। उसके बाद इसे हम हल्के से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, जिन्होंने मुझे ये टिप सिखाई कि जब आप नीचे वाली लेयर लगाओ तो उसे थोड़ा सा मिक्स कर दो। और यहाँ पे अपनी अम्मी का तरीका यूज़ करते हुए मैंने चम्मच के बजाय के थोड़ा थोड़ा करके कौरमा ऐड करूँ। तो मैंने क्या किया कि पकड़ी एक प्लेट, दिया देगची में उसे, और जनाब फटाफट से कौरमा डाल के और दम पे रख दिया। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी थी। और आपने भी बताना है कि आप लोग वीकेंड पे क्या करते हैं, और कहाँ जाते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं या नहीं। देखिए, ज़िंदगी के दिन जितने गुज़र जाएँ, जो हैं उन्हें एंजॉय करें। और जनाब, यहाँ पे हमारे पास कबाब की भी फ़रमाइश आ चुकी थी, जो कि बच्चे भी कह रहे थे और हस्बैंड भी। यहाँ पे मैं अपना तारुफ़ करवाना भूल गई कि मैं जनाब हूँ कराची से। मेरा नाम लाइबा है, और आई हैव माई 3 चिल्ड्रंस, 2 बेटियाँ और 1 बेटा है, जो कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हम लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं जब हमारा वीकेंड होता है। आप क्या करते हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, और बहुत ही मज़ेदार लगे थे बिरयानी के साथ, जबकि इनका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, आज हमें कबाब भी साथ साथ खाने हैं। तो यहाँ पे दोपहर का खाना हम खा चुके थे, तकरीबन शाम हो चुकी थी। फिर हम लोग चले गए थे हमारे करीबी पार्क, फेयर हॉल जिसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी बड़ी जगह है, और हवादार है, और काफ़ी रश भी होता है यहाँ पे वीकेंड पे। तो ये देखें, एक खूबसूरत सा मंज़र फेयर हॉल का। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। कुछ बच्चों के झूले भी थे। तो सैटरडे संडे को कभी कभार यहाँ पे लगता है स्टॉल बुक्स का। तो कभी कभार तो मैं जाती हूँ, और कभी कभार नहीं जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे बुक्स की रीडिंग करना। तो यहाँ पे देखें कि बग्गियाँ खड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही आज के टाइम पे अच्छी लगती हैं।
बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, इनसे माहौल भी बहुत प्यारा लगता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम बाइक पे थे, अपने अपने शौहर के साथ मैं आ चुकी थी और बच्चे भी थे साथ में। एक बेटी मेरी जो होती हैं वो दादी के पास होती हैं और वो बड़ी हो चुकी हैं, वो आती नहीं हमारे साथ। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही खुश हो चुके थे क्योंकि मौसम भी बहुत ही प्यारा था, हवादार था और आजकल कराची का मौसम बहुत ही अच्छा जा रहा है क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है, बीच में हुई थी और खुश बहुत ही प्यारा-सा ना मौसम जा रहा है। तो यहाँ पे देखें कि बहुत ही प्यारे-प्यारे से पौधे, ठंडा-सा मौसम और जनाब फिर हम लोग वापसी पे आए तो हमने आइस पार्क की मज़ेदार सी आइसक्रीम ले ली। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।